मेरी बेटी का दोस्त ने मेरी तरबूज लाल कर दिए। प्यारो, मेरा नाम शबाना है और मेरी उम्र 31 साल है। मेरे शौहर का कारोबारी आदमी है और हमारा एक 12 साल का बेटा है जिसका नाम काशी है। मेरा बेटा हर वक्त अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। इसका एक दोस्त भी है जिसके लिए वो हर वक्त मुझसे लड़ता रहता है और हर वक्त इसकी तारीफ़ें करता रहता है और इसका नाम अंजुम है। एक दिन मैंने इससे बोल दिया कि तुम इतनी तारीफ़ें करते हो, एक दिन मुझे मिलाओ इससे। तो काशी ने कहा, ठीक है मामा, जब भी आपको इनसे मिलवाऊंगा तो देखना आप भी इनकी फ़ैन हो जाएंगी। मैंने कहा, ठीक है बाबा, देख लेंगे तुम्हारे दोस्त अंजुम को। आगे से काशी बोला, ठीक है, मैं आज ही रात को खाने पे बुलाता हूँ, देख लेना। अभी मैंने कहा, ठीक है, देख लूँगी तुम्हारे दोस्त को। खैर, दिन गुजर गया। सूरज ढला तो जनाब काशी साहब अपने दोस्त को घर पर ले आए। जितनी तारीफ़ें काशी ने इसके बारे में की, ये बंदा इसका डबल था। मैंने तो इसका स्टाइल ही पसंद आ गया और वह 20 साल का 6 फुट लंबा जवान था। इसने मुझे सलाम किया और काशी बोला, मम्मी तो देखा मेरा दोस्त, कैसा लगा आपको? मैंने बोला, हाँ बाबा ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। अंजुम की आंख में हरामी लिखा था जो बार बार मेरी कमर और साड़ी में झांक रहा था। वो मेरे तरबूजों का दीदार कर सके, मैं इसे देखकर समझ गई थी ये एक नंबर का ठरकी है। मैंने अपने बेटे का दिल रखने के लिए इसकी तारीफ़ कर दी। खैर, हम खाना खाने के लिए बैठे तो वो बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा था और मेरे ऊपर फुल लाइन दे रहा था। तो मैं इसकी चालबाजी में फंस गई थी और मुझे वो पसंद आ गया था। तो इसने मेरी तरफ इशारा किया कि आज रात मौज हो जाए। तो मैंने इसकी हाँ में हाँ मिला दी और आंख मारकर इशारा किया, डन है। काशी के पापा किसी कारोबार के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। मैंने और काशी ने अकेले ही थे, तो मैंने काशी को दूध पिलाकर सुला दिया। अब मैंने इरादा किया कि अंजुम को दूध पिलाया जाए, तो मैंने अंजुम को गेस्ट रूम पर ठहराया। मैं अंजुम के कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और इससे बोला कि मैं तैयार हूँ, तुम तैयार हो? आज खूब मस्ती करेंगे। तो वो मेरे करीब आया और मुझे जुम्मा दे के वॉशरूम में चला गया। मैं खुद को ठीक कर रही थी और फिर वो ट्राउज़र पहनकर अपनी औजार पर सेफ्टी लगाकर टाइमिंग की गोली खा के बाहर आया और फिर इसने मुझे अपनी गोद में उठाया और पलंग पर ले गया। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे होठों पर किस करने लग गया और फिर मुझे पाँव से लेकर सर तक किसी आइसक्रीम की तरह चाटने लगा। इसने मुझे अपने केस से गीला कर दिया। फिर इसने मेरी सारी साड़ी उतारी और मेरे तरबूज को भूसा देने लग गया। फिर इसने मेरा ब्रा उतारा और मेरे तरबूजों पर थप्पड़ लगानी शुरू कर दी। तो काशी ने आवाज़ लगाई, मम्मी क्या हो गया? तो मैंने बोला, बेटा कुछ नहीं, मैं और तुम्हारा दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये सुनकर वो सो गया और हमने अपना गेम जारी रखा। और फिर इसने मेरी शलवार उतारी और मुझे प्यार करने लग गया। फिर इसने बोला कि मैं मोटो को तेल से नहला दूँ। तो मैंने इसके मोटो को तेल से खूब धुलाई की और चिकना कर दिया। फिर अंजुम मेरी सुरंग को गीला करने की गया और खूब गीला होने के बाद इसने अपना 10 इंच लंबा हथियार मेरी सुरंग में आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू कर दिया। वो जब जब अंदर डाल रहा था मेरी चीखें बढ़ रही थी और मैं काशी को यही बोल रही कि चुप करा रही थी कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं। अब बेचारे काशी को क्या मालूम कि हम कौन सा फुटबॉल खेल रहे हैं। अंजुम ने अपना सारा सामान अंदर करने के बाद गेम की स्पीड तेज़ कर दी और पूरा घर मेरी चीखों से गूंज रहा था। वो 120 की स्पीड से छेद कर रहा था और मैं 240 की स्पीड में चिल्ला रही थी। हम 5 मिनट तक ऐसे ही खेल रहे थे। फिर इसने मुझे गोली बनाया और मेरे पिछले हिस्से में अपना हथियार डाला जो किसी मौत से कम नहीं था। इसका हथियार जो ही मेरे पिछले हिस्से में गया तो मेरी चीखें, सांसें, दिल, गुर्दा सब 500 की स्पीड में चल रहे थे और फिर आगे पीछे से पूरी तरह से खुल चुकी थी। मैंने आज तक किसी 9 इंच वाले से नहीं करवाया। मेरे पति का मोटू सिर्फ 5 इंच का है जिससे मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन अंजुम ने मेरी सारी रगें आज तोड़ दी और अब मैं एक मुकम्मल औरत कहने के लायक नहीं थी। अंजुम ने मुझे अपनी गोद में उठाया और अपनी जारहाना स्पीड में मेरे साथ करना शुरू हो गया। हम रात भर करते रहे और सुबह 4 बजे फारिग हो गई। इसके बाद अंजुम चला गया। सुबह हुई तो काशी अंजुम को ढूंढ रहा था। मैंने पूरी तरह से थकी हारी काशी के पास है, बोला, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? तो बोला, मम्मी अंजुम किधर गया? मैंने बोला, बेटा अंजुम चला गया। तो मुझसे इसने सवाल किया कि आपको अंजुम कैसा लगा? वो बिल्कुल हीरो। तो मैंने बोला, बेटा तुम्हारा दोस्त काशी हीरो नहीं बल्कि सुपर हीरो है, वो सही से काम करता है जो भी करता है। ये सुनकर काशी बोला, अब तो यकीन हो गया ना?
मैं बोली हाँ हो गया। अब जब भी तुम्हारा दिल करे तो अपने दोस्त अंजुम को हमारे घर बुला लेना, लेकिन याद रखना डैडी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। यह सुनकर काशी बोला, अरे मम्मी नहीं पता चलेगा। मैं बोली शाबाश मेरे शेर, अब स्कूल जा, तुझे देर हो रही है। अंजुम ने मेरे साथ 1 महीने तक घोड़ा घोड़ी वाला खेल जारी रखा, जिसके नतीजे में मुझे काशी का भाई हुआ, जिसकी मुझे काशी के पापा से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लेकिन वो काम अंजुम ने कर दिखाया जो काशी के पापा ना कर सके। इसलिए बोलते हैं जो होता है होने दो, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी। तो दोस्तों ये वाली कहानी कैसी लगी आपको, लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। लाजमी शेयर और करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप जिधर भी हैं अपने प्यारों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी किसी लवर के साथ तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमारे कंटेंट को देखते रहें। मिलते हैं अगली नई रोमांटिक कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।